अब आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा, मैनेजमेंट में आपस में कितना राग द्वेष है। नामदान सेंटरों को लेके, क्योंकि धर्म को धंधा बना दिया, नामदान सेंटरों पे ज्योति पाठ का पैसा आता है। नया नामदान सेंटर खोलने को लेके भक्तों में आपस में खींचातानी हो रही है। वो सोचता कि मेरे घर पे खुल जाए, काम ही ना करना पड़े, धंधा ही ना करना पड़े, बैठा बैठा खाऊं, मन मर्जी करूं, भक्तों पे आदेश चलाऊं। अब आगे परमात्मा क्या संकेत कर रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश के कुछ भगत बड़े बड़े मैनेजमेंट का ही आपस में विरोध करने लग गए, क्योंकि ये एक दूसरे की कमजोर नस तो जानते ही हैं कि कौन कहां क्या गलती कर रहा है, तो एक दूसरे को दबाते हैं। तो गुरुदेव आगे मैनेजमेंट के हिमाचल प्रदेश के भक्तों की, जिनकी अभी कुछ दिन पहले अकाल मौत हुई है, उन सारनामियों की एक्सीडेंट में मरे, अब ये भी गुरुजी ने बताया। अरे हिमाचल प्रदेश के 3 भगत थे, जिनमें 2 भगतों की तो ऑन द स्पॉट मौत हो गई एक्सीडेंट में सारनामियों की, और एक की टांग टूट गई। ये बात भी गुरुजी बता रहे हैं, मैनेजमेंट ने तो भारी नहीं आने दी। इसलिए तो दास कह रहा है कि रोजाना सैकड़ों मर रहे हैं रोजाना मर्यादा तोड़ के, लेकिन मैनेजमेंट बाहर नहीं आने देता। तो परमात्मा ने खुलासा किया इस बात का, ये नहीं बताएंगे तो क्या परमात्मा बताएगा नहीं। देखो क्या कह रहे हैं परमात्मा आगे। हिमाचल प्रदेश का मुझे पता चला, बहुत विरोध करते थे इसी मैनेजमेंट के बारे में, बकवास। ध्यान रखना, इसमें परमात्मा कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का मुझे पता चला, बहुत विरोध करते थे इसी मैनेजमेंट का। अब ये ना सोच लेना कि मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा है, गुरुजी कह रहे हैं कि वो तो मैनेजमेंट का विरोध कर रहे थे इसलिए मर गए। नहीं, पहले ऑडियो सुनो फिर समझाएंगे आपको। हिमाचल प्रदेश का मुझे पता चला, बहुत विरोध करते थे इसी मैनेजमेंट के बारे में, बकवास करते थे, उनके फोटो तक मुझे प्राप्त हुए। 1 महीने के बाद उनको बुलाया गया कुरुक्षेत्र आश्रम में, भाई समझाओ। रोहतक में बुलाया, अपनी अपनी बकवास करके चले गए। तो ठीक थे, उनको भी गलत बताते रहे। क्या कह रहे परमात्मा, हिमाचल से मुझे पता चला, उनकी फोटो भी मेरे पास में भेजी गई। पहली बात तो जिसने गुरुजी के पास फोटोएं भेजी हैं वो गुरुजी को भगवान मानता ही नहीं, अंतर्यामी मानता ही नहीं। अरे भगवान को क्या पता नहीं कौन बकवाद कर रहा है, उनकी फोटोएं भेजने की क्या जरूरत है गुरुजी के पास है। तो मैनेजमेंट गुरुजी को अंतर्यामी तो मानता ही नहीं, परमात्मा तो मानता ही नहीं। तो गुरुदेव कह रहे मुझे पता चला हिमाचल से इसी मैनेजमेंट का विरोध कर रहे थे, और वापस जाते समय उनको समझाया, उनको आश्रम में बुलाया, उनको कुरुक्षेत्र आश्रम में बुलाया कि भाई उनको समझाओ, लेकिन वो नहीं माने। और वापस जाते समय 2 तो मर गए एक्सीडेंट में और एक की टांग टूट गई। अब भाई और बहनों, अब मैनेजमेंट का तो सबको पता है। सबसे पहले परमात्मा ने बरवाला कांड होते ही मैनेजमेंट को ही तो रिजेक्ट किया था। मीडिया को इंटरव्यू देते समय कि भैया ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये काले कमांडो मैंने नहीं बनाए, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने बनाए। तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कौन है? कोई पाकिस्तान का संगठन थोड़ी था, यही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, इन्होंने एक नया संगठन बना रखा था राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। तो गुरुदेव ने तो पूरी दुनिया के सामने मैनेजमेंट को रिजेक्ट कर रखा है, और वो का वो मैनेजमेंट आज है, वो के वो कुकर्मी आज है। तो मैनेजमेंट का तो परमात्मा ने शुरू से रिजेक्ट कर रखा है। फिर गुरुजी इसमें क्या कह रहे हैं, जो सही थे उनका भी विरोध कर रहे हैं। यानी मैनेजमेंट में 2-4 कुछ ऐसे होंगे जो गुरुजी के अनुसार काम कर रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट के डर के कारण कि कहीं नो एंट्री ना कर दें, कहीं गुरुद्रोही ना कर दें, कहीं हमें आश्रमों से बाहर ना निकाल दें, क्योंकि वो परमानेंट होंगे सेवादार। अब आश्रमों से बाहर निकाल देंगे तो रोजी रोटी पे संकट आ जाएगा। तो परमात्मा कह रहे जो सही थे उनका भी विरोध कर रहे थे। इसका मतलब सारा मैनेजमेंट सही नहीं है, वरना परमात्मा को यह कहने की जरूरत नहीं थी कि जो सही थे उनका भी विरोध कर रहे थे। समझ गए? जो सही है उनका भी विरोध कर रहे थे, अर्थात पूरा मैनेजमेंट सही नहीं है, और इनके कुकर्म आप और हम सबके सामने हैं। ध्यान से सुनिएगा। हिमाचल प्रदेश का मुझे पता चला, बहुत विरोध करते थे इसी मैनेजमेंट के बारे में, बकवास करते थे, उनके फोटो तक मुझे प्राप्त हुए। 1 महीने के बाद उनको बुलाया गया
कुरुक्षेत्र आश्रम में भाई समझाओ, रोहतक में बुलाया, अपनी अपनी बकवास करके चले गए। तो ठीक थे उनको भी गलत बताते रहे, जो ठीक थे उनको भी गलत बताते रहे। तो भाई वो कौन थे हिमाचल वाले? कोई सत्सेवक तो थे नहीं, सात संगति वाले तो थे नहीं, क्योंकि हम तो इन कुकर्मियों के आश्रम में जाते ही नहीं। हमें तो मतलब ही नहीं है इनके आश्रमों में जाने का। हमने तो अपने घर को आश्रम बना रखा है। हम तो ज्ञान आधार से अपने गुरु जी को अपने घर पे मान के भक्ति करते हैं। तो गए कौन आश्रम में? मैनेजमेंट वाले। बुराई कौन कर रहे? मैनेजमेंट वाले। बुराई किसकी कर रहे? मैनेजमेंट की। अब आगे क्या हुआ फिर उनके साथ में देखना। वापस गए, रास्ते में 2 तो एक्सीडेंट हो मर गए, एक की टांग टूट गई। 2 बकवास कर रहे थे, सार नाम भी ले रहे थे और सतनाम भी ले रहे थे। खा के वो सतनाम और सार नाम। और शेष भी गुरु जी गए थे, बाढ़ में 2 विशेष और ऐसे कोऑर्डिनेटर, तो अपनी बकवास करते हैं। अब क्या कह रहे हैं परमात्मा? वो मैनेजमेंट वाले हिमाचल वाले बकवास करके गए तो रास्ते में 2 तो एक्सीडेंट में वही मर गए, एक की टांग टूट गई। अब गुरुजी क्या कह रहे हैं कि उन्होंने सतनाम भी ले रखा था, सारनाम भी ले रखा था। कहते क्या काम आया वो सतनाम सारनाम? किस काम का वो सतनाम और सारनाम? क्यों भाई, इसमें सतनाम के सारनाम की क्या गलती है? भाई सारनाम तो चलो फर्जी है, उन्होंने मैनेजमेंट से लिया सारनाम। सतनाम की क्या गलती भाई? सतनाम तो सही है 2 अक्षर का, लेकिन सतनाम भी उन्होंने मैनेजमेंट से लिया, क्योंकि मैनेजमेंट वर्तमान में डीवीडी से नाम उपदेश देने का अधिकारी नहीं है। इन्होंने फर्जी तरीके से अपनी दुकानें खोल रखी हैं नामदान केंद्र, और इन नामदान केंद्रों से जो ये अधिकारी नहीं है डीवीडी से नाम देने के, क्योंकि डीवीडी से नाम दीक्षा वही दे सकता है जिसको गुरुजी आदेश दें, और गुरुजी का आदेश नहीं है। और गुरुजी ने कह रखा है कि डीवीडी से नाम उपदेश मेरे सतलोक जाने के बाद दिया जाएगा, तो मनमाना आचरण। तो क्या काम आया वो सतनाम? क्या काम आया वो फर्जी सारनाम? रिजेक्ट कर दिया गुरुजी ने डीवीडी से देने वाले सारनाम और सतनाम को, कि क्या काम आया वो? ये नहीं कहा परमात्मा ने कि उनकी मर्यादा जो है मतलब टूटी हुई थी। सीधा कह रहे हैं गुरुजी कि क्या काम आया वो सारनाम और सतनाम। जबकि भैया सारनाम सतनाम की क्या गलती? लेकिन गलती इसलिए क्योंकि गुरुदेव के जेल जाने के बाद सारनाम तो है ही फर्जी जो इन्होंने दिया मैनेजमेंट वालों ने, और सतनाम जो इन्होंने डीवीडी से लिया 2 अक्षर का बिल्कुल सही है। लेकिन गुरुजी के आदेश ना होने के कारण जो मनमाने तरीके से फर्जी नामदान केंद्र खोल खोल के नाम दीक्षा दी जा रही है, इस कारण से वो सतनाम भी काम नहीं करेगा। और हो सकता है वो भगत मरने से भी बच जाते, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उन लोगों तक सात संगति के वीडियो नहीं पहुंचे। वो पवन दास के बारे में नहीं जानते होंगे, उन्होंने मेरे वीडियो नहीं देखे होंगे, तो उन्होंने जानबूझ के सांची तजी, सारा सब कुछ जानकर पहचान कर, मैनेजमेंट के कर्म कुकर्म देखकर, सात संगतियों में हमारी रहनी करनी देखकर, यानी सब कुछ देखकर उन्होंने जानबूझ के सांची तजी कि जानबूझ सांची तजे और करे झूठ से ने, ताकि संगत है प्रभु सौपन में बिना दे। यदि वो सात संगति के वीडियो देख के मैनेजमेंट से पीछा छुड़वा लेते और अपनी घर बैठ के भक्ति करते, आज उनका भाड़ भी बाका नहीं होता। परमात्मा उनको बचाता यदि ऐसा कोई संस्कार उनके भाग्य में था तो। लेकिन मालिक ने उनको क्यों नहीं बचाया? मालिक ने नहीं मारा उनको, उनका वो क्योंकि मर्यादा तो है ही नहीं किसी मैनेजमेंट वाले की। और जब वो वापस जा रहे थे तो उनका कोई कुसंस्कार था, उनकी मृत्यु होनी थी। परमात्मा उनको बचाता, लेकिन वो मर्यादा में नहीं थे, क्योंकि मर्यादा में मैनेजमेंट किसी को रहने नहीं देता। इसलिए परमात्मा ने उस कुसंस्कार को नहीं टाला और उनकी मृत्यु हुई, क्योंकि वो मर्यादा में नहीं थे। इसी प्रकार मर्यादा में तो कोई नहीं है, लेकिन सारे क्यों नहीं मर रहे? क्योंकि सभी का वो समय नहीं आ रहा अभी। जिस जिसका समय आता जा रहा है, वो बुरा संस्कार जो भाग्य में पहले से लिखा हुआ है, जिसको सतगुरु टाल सकता है, लेकिन टालेगा उसका जो मर्यादा में होगा। तो आने वाले समय में धीरे धीरे जो मरते जा रहे हैं मैनेजमेंट वाले, जिनकी दुर्गतियां हो रही है, क्योंकि मर्यादा किसी की है नहीं, और जैसे जैसे जिस जिसके संस्कार में वो बुरा योग आ रहा है, परमात्मा उसको टाल नहीं सकता, क्योंकि मर्यादा में नहीं है, इसलिए वो मरे। तो क्या कह रहे परमात्मा? के काम आयो सतनाम,
जो डीवीडी से लिया गया था इन आश्रमों से। और क्या काम आया वो सार नाम जो 2018 में गुरुजी के परिवार वालों ने 15-15 हजार के पाठ के चक्कर में लोगों को आलू टमाटर की तरह बांट दिया। एक बार फिर से सुनो, ध्यान से समझो। शब्द सहन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रहे। ये संकेत कर रहे हैं परमात्मा। मरने वाले भी मैनेजमेंट वाले, मारने वाले भी मैनेजमेंट वाले। और स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने कि सबको ही गलत बता रहे थे, जो सही थे उनको भी गलत बता रहे थे। यानी मैनेजमेंट सही नहीं है, पूरा मैनेजमेंट सही नहीं है। और जो सही हैं वो कितने सही हैं। ऐसा नहीं है कि जो सही है वो सारे सही हैं, नहीं, वो भी सही नहीं है। क्यों नहीं है? अगर सही होते तो मैनेजमेंट के कुकर्मों का खुल के विरोध करते, जैसे हम साध संगत से जुड़े हुए भाई बहन कर रहे हैं, खुल के विरोध करते। लेकिन वो विरोध नहीं कर रहे, वो डरे हुए हैं अपने स्वार्थ के कारण, इसलिए वो भी सही नहीं है। लेकिन परमात्मा ने थोड़ा बहुत तो इस मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा। अगर परमात्मा थोड़ा बहुत इस मैनेजमेंट का सपोर्ट ना करें तो भाई ये ऑडियो संगत में आएंगी नहीं, ये मैनेजमेंट संगत में ऑडियो भेजेगा ही नहीं। अगर मैनेजमेंट की थोड़ी बहुत अगर कोई बढ़ाई या प्रशंसा ना हो तो मैनेजमेंट इन ऑडियो को क्यों भेजेगा संगत में? भेजेगा ही नहीं संगत में। इसलिए परमात्मा ने थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है, अन्यथा जो सही हैं वो कहां से सही हो गए? अरे सही कौन होता है? परमात्मा ने बताया कि असल में पंचायती कौन होता है? या तो सभा में बैठो मत, अगर सभा में बैठो तो सच को सच कहो और गलत को जो है वो गलत कहो। जैसे विदुर मालिक ने बताया, वो धर्मात्मा था, वो सत्यवादी था, उसने सच बोला। जब उस द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी सब चुप थे, विदुर ने सही बोला। तो मालिक ने क्या कहा कि अगर कोई भगत हो, कोई पंचायती हो तो विदुर के जैसा होना चाहिए, कहो तो सच कहो वरना सभा छोड़ के निकल जाओ वहां से। तो परमात्मा क्या करें इस ऑडियो में कि मैनेजमेंट में जो सही थे उनके बारे में भी वो गलत बोल रहे थे। इसका मतलब सारे तो सही नहीं है मैनेजमेंट में। अब सारे सही नहीं है और जो सही हैं तो वो फिर उन गलत लोगों का विरोध क्यों नहीं कर रहे, उनके बारे में संगत को बता क्यों नहीं रहे? तो वो भी विदुर की भूमिका नहीं निभा रहे। लेकिन क्या करे परमात्मा, क्या करे? मालिक की मजबूरी है भाई। इस मूर्ख संगत की नब्ज इस मैनेजमेंट के हाथ में और मैनेजमेंट के नब्ज उस काल के हाथ में। तो भैया जब तक ये संगत समझदार नहीं बनेगी और अपनी गर्दन काल से नहीं छुटवाएगी तब तक परमात्मा थोड़ा बहुत इनको लाभ देंगे, थोड़ा बहुत इनको जो है इनको पुचकार के रखेंगे कि ये मेरी संगत का सत्यानाश ना कर दें। इसलिए परमात्मा खुल के मैनेजमेंट के बारे में नहीं बोलेंगे। बाकी संकेत करने में तुम्हारी आंखों के सामने है, परमात्मा ने यदि कोई कमी छोड़ दी हो तो। सारनामी मर रहे हैं, मैनेजमेंट वाले ही मर रहे हैं। मैनेजमेंट को भी परमात्मा ने गलत बता दिया और उस सारनाम को और सतनाम को भी परमात्मा ने गलत बता दिया कि वो क्या काम आया सारनाम और सतनाम। और फिर परमात्मा ने कोऑर्डिनेटरों को भी गलत बता दिया और उन भक्तों को भी गलत बता दिया जो मैनेजमेंट की संगति कर रहे हैं, ये कह के कि बाढ़ में जाओ। अरे बाढ़ में जाओ ये शब्द कौन यूज करेगा? जैसे पवनदास यूज करता है कि बाढ़ में जाओ संगत, मतलब 9 साल हो गए साथ संगति के वीडियो बना बना के समझाते हुए, फिर भी कोई नहीं समझ सकता है तो आदमी फिर दुखी होके बोलता है कि बाढ़ में जाए। तो गुरुजी 27 साल से सत्संग कर करके समझा के थक गए और अंत में गुरुजी दुखी होके कह रहे हैं कि बाढ़ में जाओ ऐसे शिष्य और बाढ़ में जाओ ऐसे कोऑर्डिनेटर जो मर्यादा तोड़ के चल रहे हैं और आने वाले समय में कुत्ते की मौत मरेंगे, ये भी कह रहे हैं परमात्मा। ध्यान से सुनना, यानी अभी भी अगर कोई नहीं समझा तो कुत्ते वाली मौत होगी आने वाले समय में। पूरा सुन लो एक बार, कितने जो है वो कंसेप्ट परमात्मा ने इसमें साफ कर दिए। अरे भैया शब्द सहन सतगुरु की पहचान लो, ये संकेत है परमात्मा जो कर रहा है स्पष्ट रूप से। तुम्हारा बाप हिसार जेल से बैठ के वो अंतर्यामी भगवान, अब भी नहीं समझोगे तो कुत्ते वाली मौत मरोगे, कुत्ते वाली। क्योंकि वो कह चुका है कि बाढ़ में जाओ ऐसे शिष्य और ऐसे कोऑर्डिनेटर और सबकी यही दुर्गति होगी। सुन लो दोबारा से एक बार। हिमाचल प्रदेश का मुझे पता चला, बहुत विरोध करते थे इसी मैनेजमेंट के बारे में, बकवास करते थे, उनके फोटो तक मुझे प्राप्त हुए। 1 महीने के बाद उनको बुलाया गया कुरुक्षेत्र आश्रम में, भाई समझाओ।
रोहतक में बुलाया।